Hello students, question number 17 from JEE Main 2023, 6 April, shift 2. The question is, if the tangents at the points P and Q on the circle x square plus y square minus 2x plus y and equal to 5 meet at the point R which is 9 by 4 comma 2, then the area of triangle PQR क्या होगा ये हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि हमारा सर्कल है और यहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ये दो टेंजेंट्स आएगी और ये किसी पॉइंट R पर जाकर मिल रही है, यानी कि 9 बाई 4 कॉमा 2 पर, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से है, और जो ट्राइंगल PQR है वो ये वाला ट्राइंगल है, सेकंड वाला, इधर वाला। तो इसका एरिया मुझे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्कल गिवन है तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि L विल बी इक्वल टू अंडर रूट S1 होता है, और अंडर रूट S1 यानी कि पॉइंट पुट कर दूंगा इस सर्कल की इक्वेशन में। तो आएगा 9 बाई 4 का स्क्वायर प्लस आएगा 2 का स्क्वायर माइनस आएगा 2 इंटू 9 बाई 4 यानी कि 9 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और आएगा प्लस 2 और माइनस आ जाएगा इधर 5। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसको प्रॉपर वे में अगर निकाला जाए तो यहाँ से आ जाएगा 81 अपॉन 16 आएगा, प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 विल बी 6 माइनस 5 करूँगा तो 1 आएगा। तो 1 माइनस 9 बाई 2 बचेगा, और अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा पूरा। तो यहाँ से आएगा 81 अपॉन 16 एंड प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो अगर, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 9 यानी कि 7 बचेगा। तो माइनस यहाँ पर बचेगा 7 अपॉन 2। इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। नीचे 16 आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 81 एंड माइनस आ जाएगा 8 इंटू 7 56 हो जाएगा। तो माइनस 56 डिवाइडेड बाय आएगा 16, ये पूरे का रूट आएगा, ये हो जाएगा L का वैल्यू। तो L विल बी इक्वल टू 81 माइनस 56 कर दूँगा। तो 81 माइनस 56, 11 माइनस 6 विल बी 5 एंड 7 माइनस 5 विल बी 2। तो 25 अपॉन 16 यानी कि 5 बाई 4 आ जाएगा L का वैल्यू। अब अगर L का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 बाई 4, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छा सबसे पहले तो रेडियस भी निकाल ही लेते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस एफ स्क्वायर यानी कि माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा यानी 1/4 एंड माइनस माइनस प्लस कर दूंगा 5। तो ये हो जाएगा रेडियस, जो कि आ जाएगा ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25। तो ये 5/2 बेसिकली रेडियस आ रहा है हमारे पास। और रेडियस अगर 5/2 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ, इस एंगल को अगर थीटा मानते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से साइन थीटा टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर इज 5/2 डिवाइडेड बाय बेस इज 5/4। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू 2 आ गया तो मैं क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है अगर, तो इसके लिए मुझे इसका लेंथ और वेट चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी चाहिए और साथ में इसकी हाइट भी चाहिए, बेसिकली ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लेंथ। तो खैर ये तो निकाल लूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर निकालो, इसको मैं पॉइंट PQR और इसको S कह दें अगर, तो PS का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसको यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस होगा कुछ इस तरह। सॉरी, यहाँ से हम लोग ये वाला ट्राइंगल था हमारा, तो हाँ करेक्ट है। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू तो हमने करेक्ट निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो क्या करेंगे कि ये ट्राइंगल एज्यूम करेंगे छोटा वाला। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पर PS और PR को कनेक्ट करना चाहूँ, तो यहाँ से हम टेन थीटा से ही इसको, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, सॉरी साइन थीटा से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा PS डिवाइडेड बाय आएगा PR, क्योंकि PR अब हाइपोटेनियस बन चुका है।
तो पी एस का वैल्यू बेसिकली इक्वल टू आ जाएगा पी आर इंटू साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होगा यहाँ से अगर इसको मैं पी मानूँ, पी अपॉन बी माने, तो बेसिकली बेस जो है वो आ जाएगा, सॉरी हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस आ जाएगा √5 आएगा। तो जो साइन थीटा होगा वो आ जाएगा हमारे पास, और पी आर का वैल्यू मुझे पता है 5/4, तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/√5 वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 2 टाइम्स, और ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √5/2 वैल्यू आ जाएगी पी एस की। √5/2 अगर पी एस आ गया है तो इसका लेंथ आ गया, इसका डबल जो है पी क्यू हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि पी क्यू विल बी इक्वल टू √5, क्योंकि डबल ऑफ पी एस आएगा, 2 टाइम्स पी एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5। तो बेस मेरे पास आ चुका है पी क्यू विच इज़ √5। अब मुझे हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ओ मान लूँ अगर, तो ओ आर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ओ आर विल बी इक्वल टू √ ये जो पॉइंट है 9/4 और ये है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स अगर लिखूँ मैं, तो इस ओ के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा -1/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास बेसिकली, कि एक पॉइंट है 1, -1/2 और दूसरा पॉइंट है 9/4, 2 है। कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट्स मुझे गिवन है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए 9/4 -1 का स्क्वायर करूँगा, प्लस आएगा 2 +1/2 हो जाएगा का पूरे का स्क्वायर। तो बस ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे अगर, तो ये 5/4 होगा, 5/4 यानी कि 25/16, प्लस इसको अगर देखूँ तो ये हो जाएगा 5/2 होगा, तो ये हो जाएगा 25/4 आएगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, तो इसका अंडर रूट निकालना है बेसिकली। नीचे तो 4 आ जाएगा 16 का रूट, और ऊपर 125 होगा, तो 125 को हम 5√5 लिखेंगे। ये आ गई डिस्टेंस ओ आर। अब डिस्टेंस ओ आर आ गई है, उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना है, तो उससे पहले निकालना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, तो बेसिकली ये वापस थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर यूज़ करेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी परपेंडिकुलर मुझे तो निकालना है, तो यहाँ पर साइन थीटा वापस यूज़ करेंगे इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो यहाँ पर ओ एस डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो देखो कैसे करेंगे कि साइन थीटा अगर लिखें यहाँ पर, तो साइन थीटा आएगा ओ एस डिवाइडेड बाय आ जाएगा ओ पी विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से ओ एस का वैल्यू इक्वल टू आएगा ओ पी साइन थीटा, और साइन थीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, ओ पी रेडियस है, रेडियस हम निकाल चुके हैं 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 2/√5 है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली √5 जो है ओ एस का वैल्यू आ जाएगा। अगर ओ एस आ गया तो एस आर आ जाएगा बेसिकली, तो एस आर इज इक्वल टू होगा ओ आर माइनस ओ एस। ओ आर का वैल्यू 5√5/4 है, एंड माइनस ओ एस का वैल्यू √5 है। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो √5/4 बेसिकली हमारे पास एस आर का वैल्यू आएगा। तो अब मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूँगा पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा 1/2, और बेस मेरे पास पी क्यू है, एंड इनटू जो हाइट है वो एस आर है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू बेस। पी क्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि √5 आई थी, तो यहाँ पर √5 पुट कर देंगे, इंटू एस आर का वैल्यू अभी हमने निकाला है √5/4, तो यहाँ से आ जाएगा √5/4। तो फाइनली √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर विच इज़ इन ऑप्शन 4। थैंक यू।